सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग मुझे ये बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज अच्छे से क्लियरली आपको आ रही है। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इस वेबिनार को अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वेबिनार में। एंड सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताना चाहता हूं कि मेरा नाम अतुल शर्मा एंड आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर एक्सपर्ट और फ्रॉम अ कॉलेज स्टूडेंट टू अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर। मतलब आज के टाइम में, मतलब आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले, 1.5 साल पहले इस कंसेप्ट को मैंने स्टार्ट किया था। एंड आज के टाइम पे एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर होने के बदले मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूँ कि इस सेशन में आपको क्या क्या चीजें सिखाई जाएंगी। इस सेशन में आप सभी लोग, जिन जिन लोगों ने भी आपको लिंक प्रोवाइड किया है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस सेशन में आपको क्या क्या चीजें बताई जाएंगी। आपको यह बताया जाएगा कि आप घर पे बैठ के डिजिटली आप कैसे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के टाइम में मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि ऑलमोस्ट मैं 2000 लोगों को गाइड कर चुका हूं कि वो ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन वो कैसे एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज, उनकी ऑलमोस्ट जो इनकम आपको बता रहे थे कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ वो 15 से लेके 25,000 35,000 के आसपास अर्निंग कर रहे हैं। तो इस वेबिनार को आप सभी में एंड तक बने रहना है क्योंकि इस वेबिनार में आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिल सकती हैं जो शायद आपने आज से पहले कभी सुनी भी ना होंगी। ठीक है। तो इस वेबिनार को हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं अब। तो जी जी, तो किसी का मेरे को मैसेज आया कि आपको, जी जी, आपका मेरे ख्याल से इंटरनेट कनेक्शन शायद अच्छा नहीं हो सकता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हम इस वेबिनार को स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहला जो मैंने आपको मेनली जो टॉपिक बताया, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या टॉपिक है हमारा, हाउ टू अर्न मनी थ्रू सोशल मीडिया। तो बहुत सारे लोगों ने मतलब कि हमें क्वेश्चन भी किया था पहले कि हम जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से काम करते हैं, क्या काम है, इसके बारे में काफी डिटेल्स चाहते हैं हम। मतलब कि आपने भी देखा होगा, आपको भी जिसने लिंक प्रोवाइड किया होगा, आपने काफी ज्यादा उनकी स्टोरीज वगैरह देखी होंगी। तो आज आपको सभी के सोल्यूशन मिलने जा रहे हैं कि आज आप एक बहुत अच्छी, एक हैंडसम इनकम कैसे इंजॉय कर सकते हो सिर्फ इन एप्स को यूज करके। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग जो भी इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं वो सबसे पहले तो अपनी जो भी डिस्ट्रैक्शन उनके आसपास है, जो टीवी वगैरह कुछ भी है, तो उससे थोड़ा दूर हो जाइए क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल सेशन होने जा रहा है। तो सारी डिस्ट्रैक्शन से आप दूर हो जाइएगा एंड इस सेशन को आप एंड तक लगाना, बिकॉज हमारे साथ दो सरप्राइज है आज। हमारे पास आज दो सरप्राइज है आप सभी के लिए जो लोग हमारे साथ आज नए कनेक्टेड हुए हैं। तो धीरे धीरे करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारा मेन क्वेश्चन इस वेबिनार को शुरू करने से पहले, मेरा जो मेन क्वेश्चन आप सभी से है, एवरीथिंग, हर एक चीज स्टार्ट होती है एक ड्रीम से। क्या आपका भी कोई ड्रीम है? डू यू ऑल्सो हैव अ ड्रीम? आपके भी क्या ड्रीम्स हैं? हाँ, ऑफ कोर्स हम सभी के ड्रीम्स होते हैं और हमारे सभी के जो ड्रीम्स है वो क्या होते हैं कि हमारे पास कोई इतना बड़ा घर हो, हमारे पास एक इतनी अच्छी गाड़ी हो, और क्या हो हमारे पास, एक टाइम फ्रीडम हो कि हम कहीं भी जाके अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो आप सभी लोग जो भी यूथ आज हमारे साथ कनेक्टेड है, तो आप सभी के भी कुछ ऐसे ही ड्रीम्स होते हैं। आप सभी कुछ ऐसे ही ड्रीम्स हैं, अपना खुद का घर लेना या अपने खुद की सेल्फ मेड एक गाड़ी लेना। क्योंकि घर वालों के पैसों से गाड़ी तो कोई भी ले सकता है, पर अपने सेल्फ मेड अगर अपने पैसों से लेनी है गाड़ी, तो आपको सभी को पता है कि उसकी क्या कदर होती है और उसकी क्या वैल्यू होती है हमारी लाइफ में। तो इस सेशन में आप बने रहिएगा, आपको बहुत सारी चीजें आज क्लियर होने जाएंगी। एंड उसके बाद ड्रीम्स तो हमारे इतने बड़े होते हैं, पर मार्केट के हालात के अकॉर्डिंग आज के टाइम पे हमें मिल क्या रहा है, ये चीजें हमें मिलती हैं। हमें अपनी लाइफ के साथ क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप सभी को पता है कि हाँ, जब हम छोटे थे, जब हम बचपन में थे, तो हमने सोचा था कि हाँ बड़े होके कुछ ये बनेंगे, आर्टिस्ट बने, कुछ कहते हैं मैं इंजीनियर बनूंगा, कुछ कहते हैं मैं ये बनूंगा। पर रियलिटी जब आदमी को फेस करता है तो उसको रियलिटी में ये चीजें फेस करनी पड़ती है, उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपनी लाइफ के साथ। और कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज, आपको पता है कि कम कम पैसों के पीछे भी हम कितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो अब मेन जो वैल्यूएबल चीज, जो आज का वेबिनार जो हमारा यहां से स्टार्ट होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज के टाइम पे 2020 में हमें कितनी ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, मतलब कि हमें कितनी ज्यादा इनकम हमारे घर में आनी चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ, हम एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1920 से। तो जैसे कि आपके सामने एक ग्राफ है, तो ग्राफ में आपको लिखा हो कि 1920 में ना बहुत सारे लोग जो है वो ऑलमोस्ट 10 रुपए से अपना गुजारा कर लेते थे। 10 रुपए से अपना गुजारा कर लेते थे। फिर पूरे 20 साल बाद क्या हुआ, एक जीरो और लग गई, 10 रुपए के आगे एक जीरो और लगी। 1960 में लोग के घर में 100 रुपए से गुजारा होना शुरू हो गया। उसके बाद 10 साल, पूरे 20 साल बाद क्या हुआ, एक जीरो और लग गई। एंड 1980 में क्या हो गया कि 1000 रुपए में गुजारा होने लग पड़ा सभी का। उसके बाद 2000 में क्या हुआ, एक जीरो और बढ़ गई, 10,000 रुपए से गुजारा होने लग पड़ा। और आज के टाइम पे अगर उन्हीं 2000 से लेकर 2020 तक अगर मैं 20 साल बाद देखूं एक जीरो को और बढ़ा के, तो आज के टाइम पे हर एक फैमिली के घर में 1 लाख रुपए मंथली इनकम होनी चाहिए। अगर हमें अच्छे से अपने ड्रीम्स को नहीं कह सकते, पर ये कह सकते हैं अगर हमें जरूरतें अपनी पूरी करनी है, तो उसके लिए हमारी जो इनकम है, फैमिली की इनकम ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास होनी चाहिए।
तो मैं आपको बता देता हूँ, जब मैंने ये सबसे पहली चीज देखी तो मैंने देखा था कि कहीं ना कहीं यार मेरे घर में 1 लाख रुपए मंथली इनकम नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे देखने की जरूरत है, कहीं ना कहीं मेरे को कुछ ऐसे इनकम सोर्स ढूंढने की जरूरत है जहां पे मेरी मंथली इनकम जो है वो 1 लाख तक पहुंच जाए। तो ये जो वेबिनार है आप सभी के लिए बना हुआ है। आप सभी लोग जिनको मैं ये चीज बता रहा हूं, आप सभी लोग इस चीज को ले सकते हैं, पर उसके लिए आपको इस वेबिनार के एंड तक बने रहना होगा, क्योंकि बहुत मेन जो पॉइंट्स हैं वो आपको एंड में पता लगेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये हमारे सामने एक ESBI मॉडल है। तो इस मॉडल के बारे में बहुत ही ज्यादा कम लोगों को इसके बारे में पता है। उन्हीं लोगों को पता है जो ऑलमोस्ट इस फील्ड में काम कर रहे हैं, या जो लोग बिजनेस कैटेगरी से आते हैं, उन सभी को इनके बारे में पता होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं ई और SBI कैटेगरी से। तो ई कैटेगरी क्या होती है? एम्प्लॉय कैटेगरी, मतलब कोई भी आदमी जो जॉब करता है उसे हम एम्प्लॉय कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद कौन सी कैटेगरी आती है? सेल्फ एम्प्लॉय की। अब समझ लीजिएगा, एक डॉक्टर जो है वो किसी हॉस्पिटल में अगर है तो वो क्या है? वो आदमी एम्प्लॉय है, जॉब कर रहा है आदमी किसी, अगर हॉस्पिटल में अगर कोई डॉक्टर काम कर रहा है, तो अगर वही डॉक्टर ने, अगर उसी डॉक्टर ने अपना बाहर क्लिनिक खोला हुआ है, तो उस आदमी ने क्या किया? अपने खुद को जॉब दी है। उसे हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। लोगों को लगता है कि वो बिजनेस है, उसे बिजनेस नहीं कहते हैं, उसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि आदमी ने खुद को काम दे दिया। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तो ऑलमोस्ट 95% जो लोग हैं ना हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, 95% लोग वो इसी कैटेगरी में आते हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में। और उनके पास एक बहुत कड़वा सच है कि 95% लोग इन्हीं दो क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं, और उनके पास ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में सिर्फ 5% पैसा है। 95% लोग जो हैं वो ऑलमोस्ट इसी कैटेगरी में है, और उनके पास सिर्फ 5% पैसा है। आप खुद सोच के देखिएगा कि एक भीड़ में सिर्फ मैं 5% पैसे को रख दूं, तो आपको लगता है कि हम सभी के पास कितना कितना पहुंचेगा? तभी हमारी जो सैलरी होती है, आप सभी को मेरे ख्याल से, अब मैं थोड़ा बता देता हूँ, हमारी जो सैलरी होती है वो कैसे 10,000, 15,000, 20,000 के आसपास रहती है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5% पैसा है इस दुनिया का। उसके बाद अगर मैं बात करूं बी और आई कैटेगरी की, जिसे हम कहते हैं पैसिव इनकम। अब ये तो हो गई एक्टिव इनकम कि आदमी काम के ऊपर जाएगा तो उसके घर में पैसा आएगा। अब पैसिव इनकम की अगर मैं बात करूं, तो पैसिव इनकम में दो क्वाड्रेंट आते हैं, एक आता है बिजनेस ओनर का और एक आता है इन्वेस्टर का। तो बिजनेस ओनर की मैं बात करूं, बिजनेस ओनर दरअसल होते कौन है? जैसे आज के टाइम पे आप सभी को पता होगा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, जैसे इन्फोसिस, TCS, टाटा कंसल्टेंसी, जो ये सारी सारी कंपनीज है, ये क्या है? एक बहुत बड़े बिजनेस ओनर ने संभाली हुई है, रतन टाटा ने संभाली हुई है। तो टाटा ने दरअसल किया क्या हुआ है, उसने अपने नीचे काफी ज्यादा लोगों के साथ ना काम को स्टार्ट कर लिया, मतलब अपने साथ काफी ज्यादा लोगों के साथ उसने कंपनी को स्टार्ट किया था। उस आदमी ने स्टार्ट चाहे अकेले ने किया था, पर आज के टाइम पे उस कंपनी के साथ उसके पास क्या, एक सिस्टम क्रिएट हो चुका है। उसके बाद कुछ इंप्लॉयज हैं, इंप्लॉयज के नीचे आके फिर सब इंप्लॉय आते हैं, फिर उनके नीचे नीचे करते करते एक कैटेगरी बनी हुई है। तो इसे हम कहते हैं बिजनेस ओनर, जहां पे प्रॉपरली सिस्टम से काम हो रहा है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ गया होगा। और यहाँ पे क्या होता है कि लोग आपके लिए काम करते हैं, बिजनेस ओनर खुद काम नहीं करता है, उसके लिए लोग काम करते हैं। तो बी कैटेगरी में सिर्फ ऑल ओवर द वर्ल्ड में सिर्फ 5% लोग आते हैं। और इन्वेस्टर आपको सभी को पता होगा, जिन लोगों के पास पैसा था वो आगे इन्वेस्ट कर देते हैं कुछ चीजों के अंदर, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, इन सभी चीजों के अंदर कर देते हैं। तो बी और आई कैटेगरी में ऑलमोस्ट ऑल ओवर अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, तो सिर्फ 5% लोग हैं जो बी और आई कैटेगरी में है, और इनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है। आप खुद सोच के देखिए, आप किस कैटेगरी में आना चाहे पसंद करेंगे। ये मैं आपको सभी जो चीजें बता रहा हूं, ये ऑलमोस्ट मैंने रिसर्च करी है इन चीजों के बारे में। अगर आपको नहीं की तो आप गूगल के ऊपर आप खुद स्टडी कर सकते हैं कि रियलिटी ये है। हमें इस रियलिटी से निकलना पड़ेगा बाहर, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। हमें 9 to 5 जॉब के दायरे को, मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब बिल्कुल बुरी चीज होती है, पर नहीं, जॉब के साथ ही आज मेरे घर में आज खर्चा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मतलब कि आज हमारी फैमिली सर्वाइव कर रही है जॉब के हिसाब से। पर मैं आपको कहूं, अगर आपको ड्रीम्स पूरे करने हैं तो उसके लिए आपको अपना क्वाड्रेंट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप सभी को मैं बता देता हूं, हमारे पास जो तरीके होते हैं वो आप सभी को पता है कि जॉब और बिजनेस दो ही तरीके हैं हमारे पास पैसे कमाने के। तो जॉब के तो आप सभी को हालात पता है कि आज के टाइम कोरोना वायरस के कारण 70% लोग जो है वो आज के टाइम पे बेघर हो चुके हैं, मतलब जॉब से हाथ धो बैठ चुके हैं आज के टाइम पे। आप खुद सोच के देखिए कि सिर्फ 30% लोग हैं, ये आपको मैं बता रहा हूँ, आप गूगल के ऊपर स्टडी कीजिएगा इस चीज के बारे में भी। 70% लोग ऑलमोस्ट जॉब से हाथ धो बैठे हैं। तो आप खुद सोच के देखिए कि जो आदमी बचपन से लेके लास्ट तक पढ़ाई करता है, उसके मन में क्या होता है कि वो बड़ा लेके, मतलब बड़ा होके वो एक बहुत अच्छी जॉब करेगा, और अगर जॉब में जाके भी अगर उसको निकाल दिया जाए, तो कहीं ना कहीं सपने टूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे जॉब भी सिक्योर नहीं है। आप सभी को मैं बता देता हूँ, ये स्टार्टअप्स जो है, स्टार्टअप्स के बारे में बता देता हूँ, ओला, उबर, स्विगी, आप सभी को पता है, इन इतने ज्यादा स्टार्टअप करने के बाद सिर्फ एक, अगर किसी आदमी का कुछ है कि हाँ मुझे अपना स्टार्टअप करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टअप करना भी बहुत ज्यादा एक आज के टाइम पे मुश्किल स्टेप है।
क्योंकि कई लोगों को उनके लिए इन्वेस्टर्स नहीं मिल पाते हैं, कई लोगों का मतलब इतना प्लान अच्छा नहीं होता कि उनको आगे फंड्स वगैरह हो जाए उनके पास, तो स्टार्टअप भी बहुत कम चलते हैं। यही सक्सेसफुल जो आपके सामने है आज के टाइम पर, ये भी आज के टाइम पे ओला उबर, आज के टाइम पे ये भी बहुत ही ज्यादा डाउन आ चुके हैं। क्यों डाउन आ चुके हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि हमें हमारी खुद की गाड़ी होनी चाहिए। कोरोना वायरस के कारण आप सभी को पता है कि हम मतलब कि थोड़ा दूर रह सकते हैं, मतलब कि हमें अब पता है कि प्रिकॉशंस के हिसाब से हमें दूर रहना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हो गया, ओला उबर के भी जो बिजनेसेस हैं वो कम आ चुके हैं, वो नीचे हो चुके हैं, डाउन हो चुके हैं। अब अगर मैं बात करूं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो आप सभी के सामने ग्राफ है मई 2020 में। ऑलमोस्ट आपको ग्राफ दिख रहा होगा लास्ट में कि कितना हाई जा चुका है। ऑलमोस्ट 25% जो लोग हैं, 25% से भी ज्यादा लोग अनएम्प्लॉय हो चुके थे सिर्फ मई मई मंथ के अंदर, जनवरी से सिर्फ मई मंथ के अंदर अंदर। आप खुद सोच के देखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं आने वाले टाइम में, आप सभी को पता है कि हमारी जो साइंस है वो काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। और आप सभी को पता है जैसे स्विगी वगैरह हो गया, तो इन सब में क्या हो गया कि ड्रोन वगैरह इन सभी से क्या हो गया, आज के टाइम में डिलीवरी वगैरह शुरू होने वाली है। 2025 तक ये चीज का अनुमान लगाया गया है। ड्राइवरलेस कार्स आ रही है हमारे पास। तो जो आदमी मतलब कि ड्राइवर की पोस्ट में भी है, उसके लिए भी आज के टाइम पे एक खतरा बन चुका है। आप खुद समझ के देखिएगा कि साइंस इतनी जल्दी ग्रो हो रही है, हमारे इनकम सोर्स वही है, हम उसी जॉब के ऊपर डिपेंड बैठे हैं, हमारे माइंडसेट में वही है कि हमें जॉब करनी है, जॉब करनी है। पर आने वाले टाइम में अगर जॉब ही नहीं रही हमारे पास, तो हम क्या करेंगे फिर? इन सभी चीजों को सोच समझ के मैं आप सभी को कह रहा हूं कि आप सभी लोग एजुकेटेड हैं, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, तो आप सभी एक खुद से डिसीजन बनाइएगा कि आपको लाइफ में करना क्या है। तो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको धीरे धीरे करके समझाता हूँ कि क्या काम होता है, कि क्या नहीं है। उसके बाद बिजनेस के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर किसी ने सोचा कि हाँ यार जॉब तो मेरे को करनी नहीं है, जॉब तो मेरे लिए मुश्किल है, अगर वो मेरी ही एज में है, 20 या 21 साल की एज में जो जॉब नहीं कर रहा है, तो उसका क्या होगा, कहीं ना कहीं यार जो 20-21 साल में कर भी रहा होगा ना, वो भी ये सोचेगा कि आने वाले 5-7 साल बाद ना मैं जॉब को छोड़ दूंगा, मैं अपना खुद का बिजनेस करूंगा। कितने लोगों का वैसे ये ड्रीम है कि हाँ, कि मैं आज अगर जॉब कर रहा हूँ, तो मैं 5 साल बाद में जॉब को छोड़ के अपना बिज़नेस करूँगा, कि मैं जॉब से इतने पैसे इकट्ठे कर लूँ। जी, 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 ठीक है, ठीक है। ओके, ओके, ओके। तो मोर ऑलमोस्ट यही होता है सभी का, मतलब कि प्लान यही होता है कि हाँ, मैं जॉब करूँ, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए करूँगा, इसके बाद एक्सपीरियंस लेके मैं अपना खुद का बिज़नेस खोलूँगा। पर अगर मैं आपको बिज़नेस की बात करूँ, तो बिज़नेस हम लोग क्यों चूज़ करते हैं? क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई प्रॉफिट हमें मिलते हैं। अब उतने हाई प्रॉफिट को लेने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ती है आपके हिसाब से? 2 मिलियन से लेके 3 मिलियन तक, मतलब ऑलमोस्ट 20 लाख से लेके 30 लाख तक आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है सिंपल। सिर्फ स्टार्ट करना है अगर आपको बिज़नेस को। उसके बाद हम अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो हमारे लिए वेल एंड गुड है, हम बिज़नेस के ऊपर जा सकते हैं। और उसके बाद भी आपको पता है कि अगर हम बिज़नेस को स्टार्ट भी कर देते हैं, तो क्या पता वो अगले दिन चलेगा या नहीं चलेगा। तो इस चीज़ का भी डर लगा रहता है। कहीं न कहीं मैं भी ये सोच रहा था कि मैं कहीं न कहीं अपना खुद का बिज़नेस खोलूँ, कहीं न कहीं मैं अपना खुद का काम करूँ। पर मुझे जब पता लगा है कि मैं अगर 20-30 लाख अगर मैं लगा भी दूँगा, मुझे क्या पता कि कल को वो चले या ना चले। तो कहीं न कहीं रिस्क काफ़ी ज़्यादा था। वो इतना बड़ा मैं रिस्क नहीं ले सकता था, अपनी फैमिली के ऊपर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था। तो इसलिए कुछ सोच और समझ के मैंने ये चीज़ देखी कि आज के टाइम पे हमें एक हैंडसम अर्निंग करने के लिए, इस कोरोना वायरस के कारण, जिस आप सभी को पता है इस पैंडेमिक में हम एक हैंडसम इनकम वर्क फ्रॉम होम करके हम किस तरीके से बहुत एक अच्छी इनकम ले सकते हैं। तो जब मुझे ये तरीका पता लगा, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बदौलत मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि मेरे खुद के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आज के टाइम पे हमें अपडेट होना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि आज से 20 साल पहले इंटरनेट की कोई वैल्यू नहीं थी, अमेज़न की कोई वैल्यू नहीं थी, और आज के टाइम पे हर लोग क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं कि हमारे घर तक सामान पहुंच जाए। तो पुराने टाइम में जो लोग कहते थे कि इंटरनेट के ऊपर काम नहीं हो सकता, आप सभी को पता है, आप जितने भी पढ़े लिखे लोग हमारे साथ जितने जुड़े हैं आज के टाइम पे, आप सभी को भी पता है कि काफी ज्यादा लोग जो हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, अपने बिजनेसेस लोग ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? उनको पता है कि सारा यूथ या सारी मार्केट कहां पे बैठी है, इंटरनेट पे बैठी है। आप सभी को पता है कि मोस्टली मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फोन्स के ऊपर होते हैं, हम लोग अपने अपने लैपटॉप के ऊपर होते हैं, हम क्या करते हैं पूरा दिन? फोन लैपटॉप, हम इंटरनेट यूज करते हैं। तो इंटरनेट एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप सभी को, अगर आपको काम करना है ना, तो इंटरनेट से बढ़िया मेरे को लगता है आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है। तो आज के टाइम पे अगर आप सोचिए, कोरोना वायरस के कारण सारे के सारे जो बिजनेसेस हैं वो आज के टाइम पे ऑनलाइन ही चल रहे हैं। और अगर भी आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में अगर आप ढूंढ रहे हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आज पहुंच चुके हो। इसके बारे में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं अब। तो हम कौन से प्लेटफॉर्म को चूज करें, आप सभी का ये क्वेश्चन होगा। तो मैं आपको प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूं। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग के नाम से ये काम जाना जाता है। जिस काम में मैं आपको बता रहा हूं, जिस काम में एक बहुत अच्छी आप अर्निंग कर सकते हैं, उसका नाम है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके बारे में आप में से शायद कुछ लोगों ने सुना भी हो सकता है, कि कुछ लोगों ने सुना हो कि हाँ, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, हमने सुना हो इसके बारे में। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि दरअसल होती क्या है। ये सारा का सारा जो आपको काम दिख रहा है, आज के टाइम पे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के थ्रू ही चलता है। ये जितना भी काम मैंने आपको बताया डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, ये सारा काम किसके थ्रू चलता है? सिर्फ
इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू। और आपको करना कैसे है, इसमें आपको कैसे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट निकालना है, कैसे आपको एक बहुत अच्छा अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, उसके बारे में हम बताते हैं अब। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इसको क्या हमारी गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है, नहीं कर रही है। तो गवर्नमेंट से ये चीज अप्रूव हो चुकी है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो है ऑलमोस्ट 2018-19 में ये सारी लिस्ट हो चुकी हैं और गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूव कर दिया इस काम को। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि दरअसल डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, नो लेस इन्वेस्टमेंट है। कोई स्टाफ रखने की आपको जरूरत नहीं है, कोई भी स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। टाइम मल्टीप्लीकेशन होती है और अनलिमिटेड इनकम, पैसिव इनकम ऑन बॉस। कोई एज लिमिट नहीं है। हाँ, पर आपकी 18 अबव होनी चाहिए जो भी पर्सन हमारे साथ जुड़े हैं। और उसके बाद ऑन टाइमिंग्स, आपके खुद के टाइमिंग्स, कोई भी टारगेट नहीं है। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। मैं आप सभी को बता देता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना सबसे पहली चीज आती है इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद क्या आती है, रिस्क। इस डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ बिजनेस जिसमें आपको ना ही बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है। और अगर मैं रिस्क की बात करूं तो यहाँ पे जीरो रिस्क है। जीरो रिस्क क्यों है? क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझिएगा। ये कंसेप्ट क्यों इतनी तेजी से फैल रहा है, इंडिया में क्यों फैल रहा है? क्योंकि इस चीज की ऑलमोस्ट पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। एमबीए में इस चीज के बारे में पढ़ाया जा रहा है। द अल्टीमेट गोल टू नेटवर्क मार्केटिंग, स्टडी नेटवर्क मार्केटिंग इन बीकॉम ऑनर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी आप सभी को पता है कि टॉप की यूनिवर्सिटी है। वहां पे कुछ ऐसा तो कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, वहां पे भी इस चीज की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कौन कौन लोग इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। बिल गेट्स, वन ऑफ द टॉप रिचेस्ट मैन में ये आदमी आता है। ये आदमी क्या कह रहा है कि इफ आई वुड गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर ये आदमी आज किसी को कह दे कि हाँ मेरा बिजनेस पार्टनर बनना चाहोगे आप, तो क्या आपको क्या लगता है कि सामने वाला क्या कहेगा? ऑफ कोर्स बनना चाहेंगे, क्योंकि आदमी खुद सक्सेसफुल, आदमी खुद अमीर है। तो ये आदमी क्या कह रहा है कि अगर वो जीरो पे आ जाए, अगर उसकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अगर बंद हो जाए, तो वो आदमी क्या करेगा? स्टार्ट करने के लिए वो नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करेगा। बिल क्लिंटन, ये यूनाइटेड स्टेट के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इनका भी सेम यही आंसर था कि अगर मैं स्टार्ट करना चाहूंगा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट करूंगा। रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बड़े ऑथर है, एंटरप्रेन्योर है ये, तो इनका भी यही आंसर था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट करूंगा अगर मेरा सारा सिस्टम जीरो पे आ जाए तो। उसके बाद अगर मैं बात करूं डोनाल्ड ट्रंप, ये आपको पता है सारे के सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं आज के टाइम पे। APJ Abdul Kalam, network marketing is the fastest growing business of 21st century, which must be joined by every young man and woman globally. Otherwise, you can never get the best of your youth age. APJ अब्दुल कलाम ने उस टाइम पे कह दिया था कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हो अपनी यूथ एज में, तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मार्केट में कहीं भी नहीं है, अगर आप इसको समझ के करें। विवेक बिंद्रा, आप में से कई लोगों ने इनको यूट्यूब के ऊपर सुना होगा, आपने इनके बारे में काफी चीजें, इनके ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 10 से 15 मिलियन इनके सब्सक्राइबर बेस है इनका। तो अब ये भी किसी चीज को प्रमोट करेंगे तो उसी चीज को प्रमोट करेंगे जो ऑलमोस्ट लीगल है, क्योंकि इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस, इतने ज्यादा लोग इनके साथ कनेक्टेड है। तो ये देखते हैं हम ये क्या कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। कि अच्छा लग रहा है मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है, जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री। तो इतने ज्यादा जो खुद लोग मतलब कामयाब हो चुके हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है कि आज के टाइम पे अगर मेरी संतान है, अगर मेरी संतान है, तो मैं उसको भी क्या कहूंगा कि तू एक बारी नेटवर्क मार्केटिंग कर। क्यों कहना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती है, हो जाती है आदमी की मेंटली, कि उसको लाइफ में क्या करना है, उसके क्या गोल्स हैं और उसको फाइनेंशियली क्या क्या चीजें उसको चाहिए। आप सभी के, मुझे पता है कि आप सभी के ड्रीम्स हैं, आप सभी के हैं कि यार मेरे को एक लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, पर उन चीजों को पूरा करने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा हमारे पास प्लेटफॉर्म कम है। और अगर मैं बात करूं वुमेन की, 82% ऑफ द वुमेन इन द यूनाइटेड स्टेट हु मेक $1 लाख अ ईयर और मोर, इसको आप 70 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि वुमेन वहां पे कितना कमा रही है। 70 लाख के आसपास, सॉरी 7 करोड़ के आसपास, नहीं नहीं सॉरी 70 लाख ही है। 70 लाख के आसपास वुमेन जो है यूनाइटेड स्टेट में, वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग कर रही है। 82% ऑफ द वुमेन। आपको क्या लगता है कि हमारे इंडिया में कितनी आबादी है? 150 करोड़ की आबादी है, और आने वाले टाइम पे यहाँ पे गर्ल्स कितना कमा सकती है और बॉयज यहाँ पे कितना कमा सकते हैं? आप सभी कैलकुलेट करके देख लीजिए इस चीज को। उसके बाद अगर बात करूं तो वेलनेस का रेवोल्यूशन आने जा रहा है। ये क्यों आने जा रहा है? आप सभी को पता है कि हम जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो रही है, फैक्ट्रीज काफी ज्यादा बन रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, पर मैं एज कम्पेयर टू अगर मैं नेचर करूं तो वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। आप सभी को पता है इसके बारे में।
तो आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि हालात हालात जो हमारे हवा पानी के हैं ये अच्छे होंगे या बुरे होंगे? और ऑब्वियसली ये बहुत बुरे हो जाएंगे। शायद हमें प्योर हवा शायद हमें कभी मिल ही नहीं सकती किसी भी जगह पे जाके। तो वेलनेस का रेवोल्यूशन ये किन्होंने कहा है? पॉल्स एंड पिल्जर, जो ओबामा के, हमारे एक्स प्रेसिडेंट के, यूनाइटेड स्टेट के जो एक्स प्रेसिडेंट थे, उनके जो राइट हैंड उनको कहा गया था पॉल्स एंड पिल्जर, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इन्होंने क्या कहा था कि आने वाले टाइम में ना वेलनेस का रेवोल्यूशन आने जा रहा है, क्योंकि हवा पानी ये कोई भी आने वाले टाइम में साफ सुथरी नहीं रहेगी। आप सभी को जैसे बताया मैंने, कोरोना वायरस के कारण बहुत लोगों को पता लग गया कि हाँ, हमारे लिए हेल्थ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो लोग पैसे के पीछे इतना ज्यादा हो चुके थे कि उनको अपनी हेल्थ के बारे में नहीं पता था। पर आज के टाइम पे काफी ज्यादा लोग अवेयर हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ 2 इंडस्ट्रीज के बारे में जिनका आज के टाइम पे ट्रेंड चल रहा है। और वो कौन सी 2 इंडस्ट्री है? पहली तो होगी नेटवर्क मार्केटिंग, नेटो मार्केटिंग। ये क्यों अब ट्रेंड चल रहा है? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 2025 तक ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ को टच करने जा रही है। 65,000 करोड़। आप खुद अनुमान लगा के देखिए, अगर आपके पास 1% भी आ जाए, 1% छोड़िए, अगर 0.1% भी अगर आपके घर में आ जाए, तो वो कितना होता है? ऑलमोस्ट करोड़ में हो जाता है वो। और अगर मैं दूसरी चीज की बात करूं, हेल्थ एंड वेलनेस, इसकी जो इंडस्ट्री है वो 2015 में ही 80,000 करोड़ को टच कर गई थी। और 2020 में, आज के मतलब पिछले साल में, ऑलमोस्ट 1,50,000 करोड़ को टच करके गई है। क्योंकि हेल्थ, लोग बीमार होंगे किनके पास जाएंगे? ये सारे के सारे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कोई भी आदमी अपनी सेहत के लिए पैसे खर्च सकता है अगर वो बीमार हो। आप सभी को पता है, अगर वो कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में अगर वो एडमिट होने जा रहा है, तो वहां पे उसको डॉक्टर जितना भी कहेंगे उसको वो चीज देनी पड़ेगी। तो हेल्थ एंड वेलनेस की जो मार्केट जो है बहुत बड़ी मार्केट है और इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी है। और मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि हम किस चीज में डील करते हैं। हम ऑलमोस्ट इन दोनों इंडस्ट्री में डील करते हैं, एंड वी हैव द वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट। आपको सोच के देखिए, आपके पास आपको पता है कि आपका बिजनेस जो है वो एक बेस्ट है। आपको पता हो कि उसमें जो प्रोडक्ट है वो भी अगर बेस्ट है, तो वो बिजनेस कहां जाएगा? आने वाले टाइम में ग्रो करेगा नहीं करेगा? ग्रो करेगा, ऑब्वियसली ग्रो करेगा। वर्ल्ड बेस्ट डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको बता दें, इस कंपनी का नाम है द एलोवेरा कंपनी फॉरएवर लीन प्रोडक्ट्स। इसके बारे में आई होप आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा एंड कहीं ने नहीं सुना होगा। तो आपको बता देता हूं, जिन्होंने तो नहीं सुना है, सबसे पहले तो कंपनी की जो एसोसिएशन जो स्टार्टिंग हुई थी कंपनी को, वो 1978 से स्टार्टिंग हुई थी। एंड आज के टाइम पे कंपनी के 6,000 प्लस ऑफिस हैं और 168 प्लस कंट्री में कंपनी का काम चल रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि पहले दिन मेरे को सिर्फ इस कंपनी में सिर्फ एक ही चीज समझ में आई थी कि कंपनी का काम 168 प्लस देशों में चल रहा है। आप खुद सोच के देखिएगा, अगर मुझे एक स्टेट को कवर करना है, अगर मुझे अपनी पूरी स्टेट में अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो कितने की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी? करोड़ों में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और अगर मैं कहूं कि मुझे ऑल ओवर द इंडिया में बिजनेस को फैलाना है, तो 100 करोड़ 200 करोड़ इतने की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और अगर मैं कहूं मुझे ऑल ओवर द वर्ल्ड में अपने बिजनेस को फैलाना है, तो कितनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी? ये कंपनी, जिस कंपनी के बारे में आपको बता रहा हूं, ये कंपनी ऑलमोस्ट 166 देशों को ये कवर कर चुकी है। और इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया में ये कंपनी टॉप पे आज के टाइम पे। आप रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में भी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो कंपनी के हेड ऑफिस हैं। तो इनका पहला ऑफिस जो था वो मुंबई में था, एंड ये कुछ हर एक स्टेट में अपना अपना प्रोवाइड किया हुआ है। हर एक स्टेट में या हर एक कंट्री में, मैक्सिको, यूके, आयरलैंड, इन सभी कंट्रीज में इनका खुद का ऑफिस खुल चुका है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो कंपनी किस चीज में डील करती है? कंपनी डील करती है एलोवेरा जेल में एंड हनी में। ऑलमोस्ट 85% ऑफ एलोवेरा, 85% जो एलोवेरा है वो ऑलमोस्ट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के थ्रू ही शेयर हो रहा है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। 85%। मतलब अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप देख रहे हो, तो उस प्रोडक्ट के पीछे अगर आप देख रहे हो कि हाँ बारबाडेंसिस मिलर की यूज हो रही है, तो बारबाडेंसिस मिलर को सबसे ज्यादा यूज जो कर रहा है वो फ्रेवलिन प्रोडक्ट यूज कर रही है। आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो बैकग्राउंड है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कितना ज्यादा मार्केट में डिमांड है इस प्रोडक्ट की। उसके बाद मैं बात करूं तो हनी में ऑलमोस्ट 67% जो मार्केट है हमने कवर की हुई है। और लार्जेस्ट ग्रोअर, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर फॉरएवर न्यूट्रासिटिकल जो है, मतलब कि न्यूट्रासिटिकल आप सभी को पता है, न्यूट्रिशन वगैरह, तो उसमें भी ये डील करती है। बी हनी में डील करती है। स्किन केयर के रिलेटेड जो भी मतलब की है उनमें डील करती है। और कंपनी, अगर मैं आप सभी से पूछूं, आप सभी ने प्लस टू करी है, आप सभी ने प्लस टू करी है, आप सभी को हाँ हाँ हमने प्लस टू करी है, किसी ने कहा मैंने जो भी अपनी 10th करी है, प्लस टू करी है या ग्रेजुएशन करी है, तो आप सभी मुझे कैसे बताओगे आपने प्लस टू करी है? मेरे पास आप मुझे क्या कौन सा प्रूफ दिखा सकते हो? आप मुझे अपनी डिग्री, आप मुझे अपना सर्टिफिकेट दिखा दोगे? तो कंपनी के पास कुछ सर्टिफिकेट पड़े हैं। एलोवेरा साइंस काउंसिल सील जो है, ये ऑलमोस्ट 300 टेस्ट पास करने के बाद सील मिलती है। अगर किसी कंपनी के पास ये नहीं है, तो वो अपने एलोवेरा के प्रोडक्ट को वो जानवर को भी नहीं खिला सकते। अगर ये सील लगी, जो फर्स्ट नंबर पे आपको सील दिख रही है, अगर ये किसी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, तो वो आप किसी जानवर को भी प्रोडक्ट नहीं खिला सकते हैं। और ये कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास ऑलमोस्ट पिछले 40 सालों से है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यूजर्स कौन है कंपनी के, आप सभी को ये धर्मेंद्र जी दिख रहे होंगे, बहुत ही ज्यादा मशहूर एक्टर हैं। तो इन्होंने कहा था कि हाँ, येलो में इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कि आई बिगन माय डे विद एलोवेरा जेल
एंड आई हैव मिल्क विद लॉट्स ऑफ फॉरएवर अल्ट्रा लाइट प्रोटीन। तो ये लोग जो है, ये यूजर्स हैं, ये आप सभी को पता है कि ये चीजों को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं चीजों को प्रमोट करेंगे जिन चीजों के इनको पैसे मिलेंगे, जिन चीजों के इनको कंपनी पैसे देगी, उन्हीं चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैकी चैन ये हमारे ऑफिस को विजिट कर चुके हैं। उसके बाद अगर मैं कंपनी की बात करूं, तो कंपनी की दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कंपनी आप सभी के सामने लिखा हुआ, कंपनीज दैट आर लीडिंग नेटवर्क मार्केटिंग फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। किताबों में इस चीज का जिक्र हो रहा है। आने वाले टाइम में क्या हो सकता है कि लोग एमबीए करके हैं, इसके लिए क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में शायद आपके लिए डिग्री वगैरह भी रख दी जाए, एम नेट, बी नेट, इन चीजों के बारे में। तो क्या पता आने वाले टाइम में शायद जो अपॉर्चुनिटी आज के टाइम पे आपको बिना डिग्री के लिए आज आपको मौका दे रही है काम करने का, क्या पता आने वाले टाइम में आप इन सभी चीजों को आपको फेस करना पड़े। उसके बाद क्या लिखा हुआ, फॉर प्रोडक्ट इंटरनेशनल एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट एंड $1 बिलियन कंपनी। अगर मैं बात करूं तो 2018 में कंपनी ऑलमोस्ट 57 लाख प्रोडक्ट अपने थ्रू, उनकी उनकी इन कंपनी के थ्रू जा चुका है। और 8 लाख, 8.5 लाख से भी ज्यादा लोग जो थे 2018 में इस कंपनी के साथ एसोसिएट हो गए थे। और अगर मैं आज की बात करूं तो एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो कम से कम 8 लोग तो सिर्फ इंडिया से हैं आज के टाइम पे, और वो भी सिर्फ 2020 में। 8 लाख से भी ज्यादा लोग जो हैं, जो जिन्होंने इस काम को स्टार्ट किया है 2020 में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो विटामिन एंड सप्लीमेंट में 30 करोड़ की इनकी मार्केट है, एंड पर्सनल केयर की 60,000 करोड़ की इन कंपनी की है। और फर्स्ट स्टेप टू मार्केटिंग प्लान। अब आप सभी का क्या क्वेश्चन है कि अब हमें ये तो बताओ कि पैसे हमें आएंगे कैसे, हम कैसे इसमें अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कंपनी में प्रोडक्ट है तो आपको कोई भी डोर टू डोर सेलिंग नहीं करनी है, आपको किसी भी प्रोडक्ट को बेचना नहीं है। आपको करना क्या है, प्रमोट द प्रोजेक्ट, नॉट प्रोडक्ट। समझने के लिए शायद आपको थोड़ा टाइम लग जाए। आपको किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना है, आपको प्रमोट करना है तो इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करना है, ऑफलाइन और ऑनलाइन, ये आपकी चॉइस है। और इसके बारे में हम आपको खुद गाइड करेंगे कि आपको प्रमोट करना है तो वो कैसे करना है। आज की ट्रेनिंग में मेरा मकसद था कि आपको काम के बारे में समझाना, थोड़ा ओवरव्यू देना कि ये क्या काम है एंड इसमें आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लेवल्स हमें मिल जाते हैं जब हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग हम जब करते हैं तो एक हमारे लेवल मिलता है, नोवस कस्टमर का लेवल। हर एक पर्सन की जो स्टार्टिंग में बिगिनर लेवल से होती है, नोवस कस्टमर, जहां पे आपको सिर्फ 15% डिस्काउंट मिलता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम लेवल्स को अचीव करते हैं, ये डिस्काउंट बढ़ता 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 आगे चला जाता है। और जो लोग 2cc अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करते हैं, फिर यहाँ से इनकी जो इनकम है वो ऑलमोस्ट आपको पता है स्टार्ट हो जाती है, और धीरे मैनेजर तक करते करते ऑलमोस्ट आपकी इनकम 1 लाख को क्रॉस कर जाती है। 1 लाख को कैसे क्रॉस कर जाती है, इसके बारे में आपको दिखा देता हूं कि कैसे। अब हम जिस टीम का पार्ट है, पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बताता हूं, व्हाट इज टीम फायर 64। शायद आप में से कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। तो टीम फायर क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर हैविंग अनबिलीवेबल अचीवमेंट एट यंग एज एंड अर्निंग डिसेंट इनकम। तो मैं आपको बता देता हूं, जिस टीम का हम पार्ट हैं, जिस टीम का पार्ट बनने जा रहे हो, उस टीम में बहुत ही ज्यादा यंग एज में लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर दी है। अगर आप सभी को मैं अचीवमेंट दिखाने के लिए आ गया तो आप सभी कहेंगे कि ये सच में अनबिलीवेबल ही है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या है। जो लोगों ने हमारे साथ इस कोरोना वायरस के टाइम में जिन्होंने स्टार्टिंग करी थी, तो उनके बारे में बात करता हूं। तो मुक्ति जी का इनका फर्स्ट पे आउट आया था ऑलमोस्ट 9,000 के आसपास। तो ये जो बिगिनर लेवल, जब हम अपना एएस लेवल, जब हम अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जब हम डन कर देते हैं, तो उसके बाद हमारी जो इनकम है वो ऑलमोस्ट 6,000, तो 5,000, 10,000, 15,000, एंड हरलीन जी 22,000 का पे आउट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। एंड उसके बाद आपके जब असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद एक नेक्स्ट लेवल आता है आपका सुपरवाइजर का लेवल। एंड ये मैं और मेरे सीनियर ने, और मेरी ये डाउन में ये एक मेरे पर्सन है जिन्होंने मेरे साथ काम स्टार्ट किया आज के टाइम पे, वो भी सुपरवाइजर है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जब आप लेवल को क्वालिफाई करते हैं तो आपको कंपनी रिकॉग्नाइजेशन एंड आपको फेम कैसा देती है। आपको वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, जब आप किसी लेवल को क्वालिफाई करते हैं, आपको वर्ल्ड स्टेज के ऊपर आपको सम्मानित किया जाता है इतने ज्यादा लोगों के सामने। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो सुपरवाइजर लेवल के ऊपर आपको पे आउट दिख रहे होंगे 12,500 के, 13,000, 12,000। उसके बाद ये मतलब जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था इस काम को, इनका जून 2019 में इनका पे आउट आपको दिख रहा होगा 6,000। और अगर मैं कोई जॉब कर रहा हूं, तो अगर पहले महीने अगर मैं 6,000 कमा रहा हूं, तो अगले महीने भी मेरा पे आउट कितने का आएगा, 6,000 का आएगा। पर इनका जून में कितना पे आउट आया था, ऑलमोस्ट 6,000 का। और जुलाई में इनका पे आउट कितना है, ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास। आप खुद से देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा ग्रोथ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो टिंकू शर्मा जी, तो ये जलंधर से हैं। एंड इनकी अगर मैं इनकम की बात करूं, आज के टाइम पे ये 1 लाख मंथली इनकम एंजॉय कर रहे हैं। और जनवरी में इनका जो पे आउट था वो ऑलमोस्ट 47,000 के आसपास था सुपरवाइजर लेवल के ऊपर। उसके बाद ये अर्ची चावला जी सुपरवाइजर लेवल के ऊपर, इनका जो पे आउट ऑलमोस्ट 27,000। एंड
मंजली जी, ये भी एक बहुत जल्दी मतलब कि पिछले 3 महीनों के अंदर-अंदर इन्होंने भी अपना एक सुपरवाइज़र लेवल अचीव किया इन्होंने। उसके बाद अगर मैं इनकम की बात करूँ तो ये हरदीप सिंह, ये हमारे सीनियर जो हैं, आज मैं आपको सरप्राइज़ के बारे में थोड़ा बताता हूँ, तो आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। इनकी अगर मैं इनकम की बात करूँ तो अप्रैल मंथ में इनका जो पे आउट आया था, आपको लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर दिख रहा होगा। अप्रैल मंथ में इनका पे आउट आपको कितना दिख रहा है? 19,000 के आस-पास। उसके बाद अगले महीने मई मंथ में कितना पे आउट है इनका? 21,000। और मई के बाद कौन-सा महीना आता है? जून मंथ। जून में इनका इधर पे आउट कितना हो गया? ऑलमोस्ट 50,000 के आस-पास। 49,000, 4,073 रुपीज़। उसके बाद जुलाई मंथ में 73,000। आप ग्रोथ देख सकते हैं कि पहले 19,000, 21,000, फिर 50,000 के आसपास, फिर 73,000 और अगस्त मंथ में इनका जो पे आउट था वो ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास था। बैंक स्टेटमेंट की बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि हमें ये सच में पे आउट आते भी हैं, नहीं आते हैं। तो आपके सामने एक बैंक स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा, योर अकाउंट नंबर इज़ दिस एंड आपको क्रेडिट हुए 85,000 रुपीज़। उसके बाद 22 साल की एज में ये पर्सन आज के टाइम पे मिलीनियर बन चुके हैं, मतलब 1 लाख मंथली इनको क्रॉस कर चुके हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये आपको सामने जिनके बारे में बताया था मैंने आपको, जो सुपरवाइजर लेवल पे जिनका पे आउट था वो 49,000 के आसपास था, तो टिंकू शर्मा जी नाम है और ये इस बैकग्राउंड से उठे हैं। तो यहाँ पे ये भी चीज मैटर नहीं करती है कि आपका बैकग्राउंड क्या है या आपका किस बैकग्राउंड से हो, आपकी क्या रिलीजन, आपका कोई भी चीज यहाँ पे मैटर नहीं करती है। मैटर ये करती है कि आप में काम करने की आप में भूख है, अब सच में अपनी लाइफ को चेंज करने चाहते हो, अब सच में चाहते हो कि हाँ, आने वाले टाइम में अपनी लाइफ में एक ऐसे बड़े ड्रास्टिक चेंज लेके आऊंगा जो मेरे आसपास किसी भी पर्सन ने अचीव नहीं की होंगी, जो चीजें मैं ऐसे चेंज लेके आना चाहता हूं अपनी लाइफ में। तो अगर आप सभी के भी बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स है तो आप सभी इस कंसेप्ट के थ्रू पूरा कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे सीनियर जो तो इनके घर में गए थे, तो इनका जो ऑलमोस्ट पे आउट है, इनका मई मंथ का पे आउट देख सकते हैं 1,73,000। आदमी किस बैकग्राउंड से उठा था, वो आदमी ने जीरो से स्टार्टिंग करी थी, आज के टाइम पे इनका पे आउट 1,73,000। उसके बाद जो जिनको 5 या 6 साल जिनको ऑलमोस्ट हो चुके हैं काम करते, गुरविंदर सिंह जी, उनका ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास पे आउट है एंड 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख। तो ये पे आउट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जिस कंसेप्ट में आप काम करने जा रहे हो, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमें इनकम कितनी मिल सकती है। अगर मैं जॉब कर रहा हूं, अगर मैं आज 10,000 की जॉब कर रहा हूं और अगर मैं वहां पे देखूं कि एक आदमी पिछले 30 साल से काम कर रहा है और उसकी मंथली जो इनकम है वो 60,000 रुपए है, उसकी मंथली इनकम 60,000 रुपए है, तो मेरे को अपना फ्यूचर साफ दिख रहा है कि आने वाले 30 साल बाद मैं भी 60,000 पे ऊपर ही हूँ, अगर आज मैं 10,000 पे ऊपर हूँ। तो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा है कि जो आदमी जीरो से उठ के, जिन्होंने 6,000 या 7,000 से स्टार्टिंग करी है, आने वाले टाइम में उन आदमी के जो पे आउट्स होंगे वो 60,000, 70,000, 5 लाख, 6 लाख तक भी जा सकते हैं। अगर इनहेरिट बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो ये जो रेड टर्बन में आपको पर्सन दिख रहा है, इनकी डेथ हो चुकी है और डेथ से पहले इनका जो मंथली पे आउट था वो ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास था। तो डेथ के बाद इनका क्या किया, कंपनी ने सारा का सारा बिजनेस इनकी फैमिली को ट्रांसफर कर दिया। तो आज इनकी फैमिली में इनके जो ब्रदर हैं वो ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपए मंथली इनकम ले रहे हैं। आपको मैं बता देता हूं कि आप सोचिएगा, अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है, अगर पर्सन कोई भी किसी भी प्रोफेशन में है, तो क्या उसका सारा, क्या उसकी जॉब जो है उसके बेटे को मिल जाती है? एक डॉक्टर का बच्चा कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकता, उसको स्टार्टिंग से सब कुछ करना पड़ेगा। उसको स्टार्टिंग से वो सारी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब जाके वो डॉक्टर के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद तब जाके वो आदमी एक डॉक्टर बनता है। पर यहाँ पे अगर आपने एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया है, तो अपनी वो सारी इनकम वो आपकी फैमिली को ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद अगर रिस्पेक्ट एंड फेम की बात करूं तो ये आपको सामने वर्ल्ड स्टेज दिख रहा होगा, यहाँ पे हमें सम्मानित किया जाता है। बाकी कंपनी की तरफ से हमें इंसेंटिव मिलते हैं, कार प्लान लेवल मिलता है हमें 26,000 से लेके 52,000 के आसपास कंपनी आपको खुद की तरफ से देती है इनकम के अलावा। उसके बाद आपको इंटरनेशनल टूर एज वेल एज डोमेस्टिक ट्रिप्स भी मिलते हैं। और ये उन लोगों की है जर्नी, जिन लोगों मैं आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों ने स्टार्टिंग जो करी थी अपनी जीरो से स्टार्टिंग करी थी, स्कूल टाइम में, अपने कॉलेज टाइम पे अपनी स्टार्टिंग करी थी, और आज के टाइम पे इनकी लाइफ में आप देख सकते हैं कैसे कैसे। तो होप आप सभी ने देखा हो कि इन्होंने अपनी स्टार्टिंग कैसे करी थी। इन्होंने अपनी एक ही बाइक के ऊपर चार चार जने जा रहे हैं, तो आज के टाइम पे वो अपनी खुद सेल्फ मेड एक गाड़ी ले चुके हैं। आप खुद सोच के देखिएगा, खुद सेल्फ मेड गाड़ी लेना, वो भी 22 या 23 साल की एज में, कितनी बड़ी बात होती है। एक 15 से लेकर 18 लाख की गाड़ी लेना है, और वो वही आदमी गाड़ी लेता है 15 से 18 लाख की गाड़ी, जिस आदमी की इनकम जो है वो ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख रुपया हो। तो सिस्टम की बदौलत ये लोग जो हैं, ये बहुत ही कम एज के अंदर अंदर अपनी एक बहुत बड़ी अर्निंग के साथ साथ एक बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां ले चुके हैं।
बाकी मान सर हैं और 2019-20 में इन्होंने अपना मिलीनियर डन किया था। जैसे मैं मिलीनियर के बारे में बता देता हूँ कि मिलीनियर कौन होता है? जो आदमी 1 साल के अंदर जिसकी इनकम जो है वो 10 लाख से ज़्यादा होती है, उसे हम मिलीनियर कहते हैं। तो इन्होंने भी अपना जालंधर से हैं ये भी एंड इन्होंने भी 2019 में अपना मिलीनियर डन कर दिया हुआ है और इनकी जो मंथली इनकम है वो आपको सामने दिख रही होंगी 1,12,000। बहुत जल्दी आपको इनको भी सुनने का मौका मिलेगा। उसके बाद मनप्रीत सर हैं, इन्होंने स्टार्टिंग देख ली सकते हैं कि अपनी कैसे करी थी। फिर सबसे फर्स्ट गाड़ी इन्होंने अपनी ली, वरना एंड उसके बाद एंडेवर गाड़ी ली और ये गुरिंदर सिंह जी हैं, इनका मंथली पे आउट आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 5.5 लाख के आसपास और खुद की सेल्फ मेड इनके पास गाड़ी है मर्सिडीज जो ऑलमोस्ट आपको पता है कि कितने 40 से 50 लाख के आसपास ही स्टार्टिंग होती है इस गाड़ी की। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हुई? ये सारी चीजें आप भी कर सकते हैं, आप भी सारी ये चीजें अचीव कर सकते हैं। बस आपको करना होगा कहीं न कहीं आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा। कहीं न कहीं आपको अपनी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में वही चीजें करते रहते हैं जो पीछे से चलती आ रही हैं। अगर किसी ने जॉब करी तो वो हमें ये बताता है कि आगे जाके तू भी जॉब कर। आपको वो 9 टू 5 उस दायरे को आपको उससे निकलना पड़ेगा। मुझे पता है कि उस चीज़ से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है आप सभी के लिए क्योंकि 15-20 हज़ार जो जो लोग आज के टाइम पे जो ले रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए 15-20 हज़ार को छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उनकी जो नीड्स हैं वो उस अकॉर्डिंग बन जाती हैं। तो जो लोग आज के टाइम पे जॉब या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो लोग सिर्फ अपॉर्च्युनिटी को ढूँढ रहे थे, उनके पास तो सुनहरा मौका है अपनी लाइफ को स्टार्ट करने का यहीं से अपनी लाइफ को स्टार्ट करें, अपना डिसीजन बनाएँ एक बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्या लगता है? क्या ये इम्पॉसिबल है? ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल कर दी है। ये सारी की सारी उन लोगों ने पॉसिबल कर दी हैं 20-20, 21-21 साल की एज में। तो क्या ये हम चीज़ें कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? हम भी पॉसिबल कर सकते हैं कहीं न कहीं इन चीज़ों को। बस कहीं न कहीं मैंने जैसे आपको कहा है कि आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर मैं बिल गेट्स की बात करूँ, तो इन्होंने क्या कहा था एक क्योट इनका बहुत अच्छा लगता है मुझे, इफ योर बिज़नेस इज़ नॉट ऑन द इंटरनेट, देन योर बिज़नेस विल बी आउट ऑफ द बिज़नेस। अगर आपका बिज़नेस इंटरनेट के ऊपर नहीं है, तो आने वाले टाइम पे वो बिज़नेस आपका आउट हो जाएगा बिज़नेस से ही। क्योंकि फॉरएवर हमें क्या कहती है यहाँ पे नो लिमिट्स। अब आप सभी के लिए सरप्राइज़ क्या है? आप सभी के लिए ये सरप्राइज़ है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। मिलीनियर आप सभी को नॉलेज मिलेगी। मिलीनियर नॉलेज आपको क्या मिलेगी? आपको इस बैच में जिस बैच के बारे में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे वो लोग आपको गाइड करें जो खुद 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं जिनकी खुद मंथली इनकम 1-1 लाख को क्रॉस कर चुके हैं वो लोग आपको इस बैच में आपको ये बताएंगे कि आप कैसे बहुत ही कम टाइम के अंदर अंदर अपनी इनकम को 1 लाख को क्रॉस कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में कि कितने ज्यादा लोग जो है एक्साइटेड हैं इस बैच में ऐड होने के लिए, कितने ज्यादा लोग हैं? एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो अगर आपको इस बैच में ऐड होना है तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जिन लोगों ने आपको लिंक सेंड करा है, जिन लोगों ने इस मीटिंग का आपको लिंक सेंड करा है, आप सभी को उनको मैसेज करना है और आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, आपको उस फॉर्म को फिल भी करना है। उसको फिल करने के बाद आप सभी को उस बैच में ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप के ऊपर वो ग्रुप बना हुआ है एंड उसके ऊपर आपको ऐड कर दिया जाएगा एंड आपको आपको लगातार आपको 4 दिन के लिए ये चीजें बताई जाएंगी जो उन लोगों ने खुद करी हैं, जो उन लोगों ने खुद अचीव करी हैं। मंथली इनकम जो जिन लोगों ने 1 लाख को क्रॉस किया वो आदमी खुद बताएंगे कि आप 1 लाख को कैसे क्रॉस कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आपको उनको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, जिस भी पर्सन ने आपको लिंक भेजा है। वेट अ सेकंड।